Hello, my dear students. Good afternoon. Today I will teach you third part of the chapter French Revolution. पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था पहले और दूसरे पार्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे प्रारंभ हुआ, इसके काजेज क्या क्या थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि द काजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें पॉलिटिकल काजेज, सोशल काजेज, इकोनॉमिकल काजेज और इंटेलेक्चुअल काजेज। आज इस पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि एक और काज जो महत्वपूर्ण काज था जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण बना, वह क्या था। द फेमिन ऑफ 1788 to 89। 1788 और 89 में जो है वहाँ पे फ्रांस में बहुत ज़्यादा यानी टेरिबल फेमिन हुआ जिसमें जो है लोग भूखों मरने लगे, जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह भूखों मरने लगे। और जो वहाँ के स्लेटजी और नोबेल्टी ग्रुप के लोग थे वह विलासतापूर्ण जीवन बिता रहे थे, और यह जो है एक महत्वपूर्ण कारण बना वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब इसके बाद क्या हुआ कि यह जो द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन यानी इस क्रांति का जो विस्फोट हुआ वह कैसे कहाँ से मुख्य रूप से प्रारंभ हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो स्टेट जनरल थे उनकी एक मीटिंग हुई और उस 1789 में 5 मई 1789 में ये लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए मीटिंग करने के लिए। और जो है इसमें जो स्लेटजी और नोबेल्टी वर्ग के लोग थे वह 300 की संख्या में थे, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वह जो है 600 की संख्या में थे, 600 की संख्या में थे। लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने जो है उनको कोई स्थान नहीं दिया। जो थर्ड स्टेट से संबंधित लोग थे, जिसमें इंटेलेक्चुअल लोग थे यानी कहने का मतलब एजुकेटेड पीपुल थे, उनको कोई स्थान नहीं दिया गया। और ये लोग मीटिंग इसलिए कर रहे थे, जो स्लेटजी और नोबेल्टी ग्रुप के लोग थे यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, वह केवल इस चीज पर डिस्कस करने के लिए आए थे कि वहाँ का जो ट्रेजरी खाली हो गया था, पैसा किस तरह से यानी वहाँ पे मनी किस तरीके से आए, कैसे टैक्स बढ़ाया जाए, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि बिना डिस्कशन के कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं हो पाता था। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब उनको कोई प्लेस नहीं मिला, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, एजुकेटेड पीपुल थे, तो वो लोग क्या किए, वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद ये लोग टेनिस कोर्ट गए। 20 जून 1789 में वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ पे उन लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि हम लोग इस देश को, फ्रांस को क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। और इस तरह से उसमें जो 20 जून 1789 का जो टेनिस कोर्ट में जो एक तरह से सम्मेलन हुआ थर्ड स्टेट का, उसमें जो है मिरावेओ, एवेशियास जो है इन लोगों ने, महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया। जो मिरावेओ थे नोबेल फैमिली से संबंध रखते थे, और एवेशियास जो थे वह स्लेटजी फैमिली से संबंध रखते थे। और इस तरह से ये दोनों जो थे वह पूरी तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे और थर्ड स्टेट के लोगों का हेल्प करना चाहते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये दोनों लोग थर्ड स्टेट में सम्मिलित हो गए तो राजा को ये लगा कि कहीं इसका बहुत ज़्यादा विद्रोह ना हो जाए, तो उन्होंने क्या किया कि जो है वहाँ पे ये कहा कि सब लोग इसमें सम्मिलित होकर के एक तरह से अलग जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए, और इस प्रकार से वहाँ पे नेशनल असेंबली का निर्माण हुआ जो है 4 अगस्त 1789 में। यानी 1789 में वहाँ पे जो फ्यूडल सिस्टम था, और इस नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को जो है समाप्त किया गया, और जो ये था और जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर लगाया जाता था उस पर रोक लगाई गई, और जो राजा का बहुत ज़्यादा अधिकार होता था उस पर भी पाबंदी लगाई गई। और इसके बाद क्या हुआ, जब नेशनल असेंबली बन गई तो उसका खुद का एक संविधान हो, इस चीज़ पर भी चर्चा की गई। और इस प्रकार से 1791 में जो है वहाँ का संविधान बनाया गया, और इस संविधान का मुख्य उद्देश्य था कि वह जो है
राजा का जो पावर हो उस पर कंट्रोल करे और जो है राजा जो है वह संवैधानिक नियमों के अनुसार यानी पार्लियामेंट के अनुसार कार्य करे। बच्चों आज बस इतना ही बताएंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आप लोग जानेंगे। थैंक यू।